नमस्कार दोस्तों, मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ लव, मनी एंड हेल्थ सब्जेक्ट के ऊपर। ज़ोडिक साइन है वर्गो, कन्या राशि। आज हम जिस हालात में हैं, जो हमारी सिचुएशन है, क्या ये हमारी डेस्टिनी है? क्या ऐसा ही लिखा हुआ था? ये हमारी क्या नियति है या हम इसे बदल सकते हैं? इन सब विषयों को लेके आज मैं टैरो कार्ड रीड करूंगा। मैं चाहता हूं कि भी इस बार हम आपके पार्टनर की बात कम करें। अगले एपिसोड्स में करेंगे, ज़रूर करेंगे, पर मैं चाहता हूं कि कम से कम इस एपिसोड में आप अपने पार्टनर को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। थोड़े से सेल्फिश हो जाइए, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। सेल्फिश होने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, कोई चालाकी करें, कोई चालबाजी करें। सेल्फिश होने का ये मतलब है कि हमें कभी कभार दीन दुनिया को छोड़ के हमें अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हम दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हम किसी दूसरे इंसान को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम किसी इंसान को अपने साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, पर हम अपने आप से प्यार कर सकते हैं, अपने आप से एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आज की टैरो कार्ड रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ फॉर वर्कर्स ज़ोडिक साइन कन्या राशि के लोगों के लिए। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं सही कार्ड्स ले सकूं। वर्कर्स ज़ोडिक साइन के लिए उनकी लव को लेके, मनी को लेके, हेल्थ को लेके क्या सिचुएशन है, वो किन हालात से निकल रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं। हे यूनिवर्स, मुझे उससे रिलेटेड कार्ड्स देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखते हैं आपका पहला कार्ड जो है वो क्या है। 6 ऑफ पेंटाकल्स हैं आपका। मेरे को लग रहा है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा आपकी लाइफ में बन गया है वो है पैसा, क्योंकि पहला जो कार्ड होता है वो ज़्यादातर आपकी इंस्टेंट जो थॉट है वो उसको दिखाता है, और आपका जो इंस्टेंट थॉट है वो है पैसा। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी लोग इसी के बारे में सोच रहे हों। ये जो कार्ड है बड़ा खूबसूरत कार्ड है। ये दिखाता है कि आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। पैसा जो है वो घूमता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि चीज़ें जो हैं, पैसा जो हैं, वो सर्कुलेशन में ही रहना चाहिए। सर्कुलेशन में रहने से उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। पैसा कई बार हमारे रिश्तों को खराब भी करता है। तो आपके पास जितना पैसा कम हो उतना अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप गरीबी में जियो, पैसा आता जाता रहे, आपका ऐसा सिस्टम हो। और ये शायद आपकी डेस्टिनी है। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता पर आपको कभी पैसे की कमी भी नहीं रहती, ऐसे बहुत से इंसान होते हैं, मैंने देखा है ऐसा। तो यदि आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपको कभी पैसे की कमी भी नहीं होती और आपके पास टिकता भी नहीं, तो इससे कोई ब्यूटीफुल चीज़ जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि यही आपकी डेस्टिनी है। इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो यू विल बी हैप्पी, और आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिल जाएगा। ये कार्ड इसी सर्कुलेशन को, इसी फ्लो को दिखाता है। एनीहाउ, आगे चलते हैं। 8 ऑफ पेंटाकल्स। अब 2 बार पेंटाकल्स आ गए तो डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो मनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये जो लेडी है, देखिए, अब इसका जो फेस है वो इस तरफ है। अब कार्ड कैसे आता है उस हिसाब से मतलब जो है वो बदल जाते हैं। ये अपने इस चीज़ को, इस डेस्टिनी को देख रही है, इस नियति को देख रही है कि मेरे पास पैसा जो है टिकता नहीं, काम तो मैं कर रही हूँ। और देखिए, वो हाथ का काम कर रही है, कोई स्किल वर्क कर रही है। और यदि आपके हाथों में कोई स्किल है
आप कोई चीज़ बनाना जानते हैं, कोई गृह उद्योग शुरू कर सकते हैं, वो ज्वेलरी भी हो सकती है, वो कोई खाने पीने की चीज़ें भी आप बना सकते हैं, उन्हें आप सेल कर सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, पोइट हो सकते हैं, कुछ भी हाथ का काम जो है, यदि आप में वो स्किल वर्क है तो आप उससे रिलेटेड काम करिए। ये यूनिवर्स की एक तरह से गाइडेंस भी है आपके लिए, तो उसमें आपको जो है वो डेफिनेटली सफलता मिलेगी और आपको पैसा जो है वो मिलेगा। आगे देखते हैं। टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये जो कार्ड है ये मन की दुविधा को दिखाता है, कन्फ्लिक्ट को दिखाता है कि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। थोड़े से ये हेल्थ इश्यूज को भी दिखाता है, क्योंकि जब सोर्ड्स की एनर्जी आती है, स्पेशली नेगेटिव में आती है, तो वो थोड़े से हेल्थ इश्यूज को भी दिखाता है कि आपको थोड़ा सा दिमागी तनाव जो है वो हो सकता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके या हेल्थ इश्यूज को लेके। देखिए, मैंने तीनों चीज़ें की हैं, क्योंकि तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं और तीनों ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। तो ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, पर एक कन्फ्लिक्ट जो है आपके दिमाग में, एक दुविधा जो है, एक फैसला ना करने की जो कमज़ोरी है, कोई डर है कि भी मैं मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं उल्ट ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इस तरह की एक आप एनर्जी में से निकल रहे हैं इस वक्त। आगे देखते हैं। 7 ऑफ पेंटाकल्स है दोबारा से। पेंटाकल्स बहुत आ रहे हैं और इकट्ठे ही 6 8 और उसके बाद 7 पेंटाकल्स। आपने जो एक मेहनत की थी, जो आपने एक बीज बोया था यहाँ पे, इतने पेंटाकल्स आपको लगा था कि भी मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो मुझे उसमें से इतना बड़ा रिवार्ड मिलेगा, पर जितना आपने लेबर की रिवॉर्ड जो है उतना ज़्यादा जो है वो आपको नहीं मिला। ये पैसे से रिलेटेड भी हो सकता है, ज़्यादातर ये कार्ड वैसे पैसे से रिलेटेड होता है, पर ये रिलेशनशिप में भी जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। मैं इसीलिए दो तरह से इसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि जितनी आपने लेबर की, जितनी मेहनत की, जितना आपने किया, उसके बदले में आपका जो रिवार्ड है वो बहुत ही कम है। इसलिए ये इंसान जो है वो थोड़ी चिंता में है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके। आगे देखते हैं। द वर्ल्ड कार्ड है। इट्स ए ब्यूटीफुल कार्ड। ये दिखाता है कि आप कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं। दुनिया घूमना शायद आप चाहते हैं, और यदि आप एफर्ट्स करेंगे तो आप पूरी दुनिया जो है वो शायद घूम पाएँ, अलग अलग जगहों पे जा पाएँ। ये एक चेंज को दिखाता है कि आपकी दुनिया जो है वो बदलने वाली है, और वो जो चेंज है वो पॉजिटिव है, क्योंकि दिस लेडी इज़ हैप्पी, शी इज़ एंजॉइंग, शी इज़ डांसिंग। तो यदि कोई ऐसी चेंज आपकी लाइफ में लगता है कि भी वो होने वाली है, कोई ऐसी आपको संभावना दिख रही है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो उस चेंज से आप डरिएगा मत। वो जो चेंज है आपके बेटरमेंट के लिए होगी, आपकी भलाई के लिए होगी, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज लेके आता है जब मेजर अरकाना कार्ड्स जो आते हैं। अगला कार्ड देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पे। वॉन्ड्स जो आपके डिसीजंस को दिखाते हैं, पर आप यहाँ पे फिर दुविधा में हैं। आप जंप करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। देखिए, यहाँ पे लेडी का एक पाँव जो है वो उठा हुआ है और एक जो है वो स्पाट है, तो पाँव तो ऊपर कर लिया, पर वो लेडी आगे नहीं बढ़ रही। ये बॉडी लैंग्वेज देखिए, बॉडी लैंग्वेज से साफ पता लगता है कि वो जंप के लिए तैयार है, नई चीज़ों के लिए तैयार है, कुछ नया करना वो चाह रही है, आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, पर आप कर नहीं रहे। आउट ऑफ द फियर, कोई डर है आपको, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो सारी डर के ऊपर बेस्ड है। हमें बचपन से ही डरना जो है वो सिखाया जाता है। कभी किसी चीज़ का डर, कभी किसी चीज़ का। जाओ स्कूल में जाओ तो टीचर डराते हैं, घर में पेरेंट्स डराते हैं, जब शादी हो जाती है
तो आपका पार्टनर आपको डराने लग पड़ता है। आप कहीं बाहर कोई काम करना चाहते हो, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, किसी से बात करते हो तो वो आपको डराने लग पड़ता है कि ये नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो एक फियर है, ये समुंदर में कूदने के लिए तैयार है ये पर्सन, पर वो डर रहा है, उसे हेजिटेशन है कि क्या कहीं मैं समुंदर की लहरों में डूब तो नहीं जाऊंगा, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा। तो एक जो दुविधा थी, एक यहाँ पे भी थी, ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी इसमें ज़्यादा थी। इसमें ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं है, पर ये एक रुकी हुई चीज़ को दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी जो है यहाँ पे आके रुक गई है। आगे देखते हैं कि कैसे आपकी कहानी आगे बढ़ती है। 2 ऑफ पेंटाकल्स हैं दोबारा से, आप जगलिंग कर रहे हैं, पैसे को लेके आप परेशान हैं कि मैं कैसे बैलेंस करूं मनी से रिलेटेड अपने इश्यूज को। तो आपसे बैलेंस जो है वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो उस डर के कारण, फियर के कारण आपसे वो बैलेंस नहीं हो पा रहा। आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सा मैं बिजनेस करूं, कौन सी मैं जॉब करूं, और कैसे मैं अपने खर्चों को और अपनी आमदन में बैलेंस कर पाऊं। तो आप बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, और ये रिश्तों का बैलेंस भी हो सकता है कि भी रिश्तों में भी हो सकता है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो कि भी अच्छी तरह से मेरा रिश्ता चले, मेरी हेल्थ अच्छी तरह से रहे, मेरी हेल्थ जो है वो बेटर हो, मैं अच्छी एक हेल्दी बढ़िया लाइफ जो है वो जी सकूं। तो आप एक इम्बैलेंस की सिचुएशन में हैं। 3 कार्ड्स हैं इससे रिलेटेड जो इम्बैलेंस को जो है शो कर रहे हैं। एनी हो, आगे देखते हैं, तब थोड़ा और हमें क्लैरिटी मिलेगी। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे दोबारा से। आप अकेले हैं, कुछ लव से रिलेटेड भी आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, किसी ने आपको बिट्रे किया, किसी ने आपका दिल दुखाया, और आप अकेले बहुत ज़्यादा परेशानी में है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशानी को दिखाता है जब 9 ऑफ सोर्ड्स आते हैं। तो क्योंकि 9 की एनर्जी है यहाँ पे, देखिए वो लेडी बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हुआ हो। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं। पर ये एक 9 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है जो आपकी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है उसको रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। द मून की एनर्जी है यहाँ पे। अब ये चीज़ और ज़्यादा श्योर हो गई है कि आप रिलेशनशिप को लेके अपसेट हैं। आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जब मून की एनर्जी आती है तो वो थोड़े से अपसेट होने की, थोड़ा मानसिक तनाव को भी दिखाती है। अ, मुझे कह देना चाहिए कि थोड़ा सा डिप्रेशन को भी दिखाती है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ अपनी रीडिंग्स में जब मैं डिप्रेशन शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, तो डिप्रेशन को इतनी कोई बड़ी बीमारी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। डिप्रेशन इज सिंपल कि आप अपनी ज़िंदगी को जब अपने तरीके से नहीं जी पाते, आपके सपने जो है वो पूरे नहीं हो पाते, तो आप डिप्रेस्ड फील करते हो, दबे हुए महसूस करते हो। तो उसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। और जब आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से, अच्छे तरीके से जीना शुरू कर देंगे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको वफ़ा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, उनको अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो एक बेकार सी कोशिश है, वो एक बेकार कोशिश है जो आपकी ज़ाया जाएगी। पर आप अपने आप को कंट्रोल में कर सकते हो, खुद से प्यार कर सकते हो, वो बहुत ही आसान है। तो मुश्किल रास्ता क्यों चलना है, क्यों लोगों को कंट्रोल करना है? लेट इट गो। तो यहाँ पे आप अपने आप को डूबा हुआ महसूस कर रहे हैं, ड्रोन्ड फील कर रहे हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म है। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, सभी ऐसा फील कर रहे हो ये ज़रूरी नहीं है। पर ये ख्याल कभी कभार आता है कि जब आपको यहाँ पे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हैं, अब यहाँ पे पहले लव से रिलेटेड कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई थी, पर यहाँ पे ये बढ़ रही है। ये रिलेशनशिप की डिफ़िकल्टी यहाँ से शुरू होती है और ये फिर आगे कंटिन्यू कर जाती है। टैरो कार्ड रीडिंग की यही खूबसूरती होती है कि वो एक कहानी को कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इस कार्ड को इग्नोर कर सकता था यदि ये कार्ड ना आता तो।
जब ये कार्ड साथ में आ गया तो फिर कई बार इंसान को लगता है कि मैं तो, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म है, कुछ नहीं बचा, मैं जिससे प्यार करता था, करती थी, उसने मेरे को छोड़ दिया, मुझे वैसे रिलेशनशिप जो जिस तरह से मैं चाहता था उस तरह से रिलेशनशिप मुझे नहीं मिले, तो मेरी तो ज़िंदगी बेकार हो गई, मेरी ज़िंदगी तो नष्ट हो गई। देखिए कई बार होता है, आप किसी रिलेशनशिप के ऊपर 5 7 साल 10 साल लगाते हो, 2 साल लगाते हो, तो जब वो वर्कआउट नहीं होते तो आपको लगता है कि आपने समय जो है वो वेस्ट किया। तो इस तरह की फीलिंग जो है वो आपको आ रही है कि मेरा सब कुछ डूब गया। मुझे पता नहीं ज़्यादा बात करनी चाहिए या नहीं, पर लोग, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अ, आपको डिटेल में समझाऊं। मुझे इस तरह के मैसेजेस भी आए हैं। मैंने देखा है कि कुछ एक मैंने पर्सनल रीडिंग भी की, तो उस दौरान भी मुझे पता लगा कि काफ़ी लेडीज़ हैं, मेरी रीडिंग ज़्यादातर फीमेल ओरिएंटेड होती हैं। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, पर मैं ज़्यादा वुमेन के लिए रीड करता हूँ क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आती हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में डिवोर्स हो रहा है, बच्चे हैं साथ में, मर्द जो हैं कई बार बच्चों को संभालना नहीं चाहते, वो जिम्मेवारी भी औरतों के ऊपर आ जाती है, तो वो फिर फाइनेंशियल एक डिफ़िकल्टी में फंस जाती हैं क्योंकि जॉब्स उन्होंने छोड़ दी होती है, काम छोड़ दिया होता है, वो घर में बैठी होती हैं, तो फिर वो कुछ करने लायक नहीं रहती, और वो फिर उन्हें लगता है कि भी एक एक बार ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा। पर मैं यहाँ कहना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप कभी भी किसी भी उम्र में अपनी ज़िंदगी को जीना जो है वो शुरू कर सकते हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो एक इस तरह की नेगेटिव एनर्जी जो हैं वो इन दो कार्ड्स में मुझे दिख रही है। जो मुझे दिखा मैंने वो बोल दिया। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बार बार कहता हूँ, सभी के साथ ये सिचुएशन हो, सभी इन हालात में से निकल रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है। पर यहाँ पे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो भी मुझे दिख रहे हैं। जब द मून कार्ड आता है तो ये मानसिक तनाव को, डिप्रेशन को शो करता है। क्वीन ऑफ कप्स है आगे। ये एक तरह से आपके लिए मैसेज कार्ड है, या ये भी हो सकता है कि भी ये जो है आपकी आने वाले टाइम को शो करता हो कि आपने इस रास्ते पर चलना है। क्योंकि जब मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है तो हमें मेडिटेशन का सहारा ले लेना चाहिए, हमें स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल पड़ना चाहिए, अपने अंदर की यात्रा जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। जब मैंने पहले ही ये बात कही थी कि हमें थोड़ा सेल्फिश होना है, अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, पर अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपनी केयर करना कोई गुनाह नहीं है। तो ये कार्ड इसको दिखाता है। देखिए ये लेडी जो है वो मेडिटेशन कर रही है, ये स्पिरिचुअलिटी के एक हाई लेवल पे पहुंची हुई है। इसने अपने अंदर देखना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर कौन सी संभावनाएं हैं। और जब आप अपने अंदर की तरफ जाओगे, बाहरी चीज़ों से थोड़ा मुक्त होगे, तभी आपको अपने अंदर की खूबियों का एहसास होगा। तो ये कार्ड जो है आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखाता है। और जब आप इस रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप क्वीन बनेंगी स्पिरिचुअलिटी की, और आप दूसरे लोगों को भी गाइड करेंगे। ये भी है क्योंकि क्वीन है, तो जब ये कार्ड आता है तो आप जब उस चीज़ को अचीव कर लेते हो, फिर आप दूसरे लोगों को समझाना शुरू करते हो, दूसरे लोगों को मेडिटेशन सिखाते हो, दूसरे लोगों को बताते हो। आप लाइफ कोच बन सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो कि भी ज़िंदगी को कैसे हम बेहतर तरीके से जी सकते हैं। आगे देखते हैं द टेम्परेंस। वाओ, इट्स ए ब्यूटीफुल कार्ड। ये द अल्केमिस्ट को दिखाता है। जब ये कार्ड आता है तो मैं बताता हूँ, इस बार भी ज़रूर बताऊँगा। अल्केमिस्ट होते हैं जो, जिनके पास ये कला होती है कि वो किसी धातु को सोने में बदल सकते हैं। कि आप लिटरली सोने में बदलना नहीं है, पर इजिप्ट में ऐसा देखा गया, ऐसी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमें मिलते हैं कि कुछ लोगों के पास वो कला थी, कुछ केमिकल्स की जानकारी थी उन्हें, उनका संबंध जो है यूनिवर्स की पावर्स के साथ बहुत गहरे में था, तो वो लोहे को भी सोने में बदल देते थे।
पर यदि इसके मैं दूसरे अर्थ देखूं तो ये भी होता है कि कई बार कुछ इंसान ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में, आपको मिलते हैं, जिनके साथ रह के आप ब्लेस्ड हो जाते हो। आप कभी कभार आप अपने को लोहा समझते हो, पर किसी अच्छे इंसान के साथ जुड़ के आप सोने जैसी पावर जो है, सोने जैसी आप एक कीमती वस्तु में, एक कीमती इंसान में आप तब्दील हो जाते हो। तो आप में द टेम्परेंस की पावर है, एनर्जी है। आप अपनी ज़िंदगी तो बदल ही सकते हो, पर आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी बदल सकते हो। ये मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली इस कारण कह रहा हूँ क्योंकि द क्वीन ऑफ कप्स के बाद इस कार्ड का आना जो है, ये इस कार्ड को साबित कर देता है, जस्टिफाइड कर देता है। दोनों कार्ड्स क्योंकि इकट्ठे आए हैं, तो यूनिवर्स एक तरह से आपको बताना चाह रहा है कि आप में वो एक बहुत अथाह शक्तियाँ मौजूद हैं कि आप अपनी ज़िंदगी तो बदल ही सकते हो और दूसरों की भी बदल सकते हो। और ये जो डिप्रेशन और ये जो मानसिक तनाव है, जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलोगे, जब आप अंदर की तरफ यात्रा शुरू करोगे, तो आप इन सब से मुक्त हो जाओगे। देन यू विल बी द क्वीन ऑफ कप्स एंड यू विल बी द टेम्परेंस, द अल्केमिस्ट बन जाओगे। आगे देखते हैं इस रो का लास्ट कार्ड, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपने जो चाहा था, क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटाकल्स भी था, तब मैंने ये कहा था कि आपने जितनी मेहनत की आपको वो नहीं मिला। तो यहाँ पे प्यार को लेके, रिलेशनशिप को लेके, जिस तरह से आपने किसी के लिए कुछ किया, आपके जो कप्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं। आपकी ज़िंदगी में वो जो प्यार है, वो जो रिलेशनशिप है, वो अधूरा रह गया। उस अधूरेपन को ये कार्ड जो है वो शो करता है। मैं अब ओवरऑल समराइज करूंगा, फिर मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूंगा। देखिए, पैसे की एक जो जद्दोजहद है वो आपकी लाइफ में चल रही है, दैट इज़ फॉर श्योर। फिर आप उलझन में हैं कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, द मून, जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ को दिखाता है और आपका दिल बुरी तरह से टूटा, किसी ने आपको हर्ट किया बुरी तरह से। अब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये है कि भी आप में अपनी ज़िंदगी को, अपनी दुनिया को बदलने की समर्था है। दुनिया ऐसी है, मैं आपको बड़ी अच्छी एक फ्रेज बताता हूँ कि जब दुनिया को आप नहीं बदल सकते, पर आप अपनी दुनिया को बदल सकते हो। तो ये कार्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी दुनिया को बदल सकते हो, क्योंकि आप में द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, पावर है, आप द टेम्परेंस हैं। तो आप ये जो सारी सिचुएशंस हैं, इन सारी सिचुएशन से, इन सारे हालात से आप बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअलिटी। अपने अंदर की तरफ जाके थोड़ा सा सेल्फिश बन के आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेटर कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड लूँगा इस डेक में से। हे यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस कार्ड फॉर वर्गो ज़ोडिक साइन, कन्या राशि के लोगों के लिए, उनके जो हालात हैं उसके मुताबिक मुझे अच्छा एक कार्ड देना उस सिचुएशन से रिलेटेड। मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। किंग, यहाँ पे देखिए द क्वीन की एनर्जी थी, द टेम्परेंस है, यहाँ पे किंग की एनर्जी है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ ये कार्ड। कंपैशनेट, अकम्पलिश्ड, करिस्मेटिक, ग्राउंडेड। आप में दया भावना है लोगों के लिए। आप जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं, उन्हें उस काम को आप पूरी ईमानदारी से उसे पूरा करना चाहते हैं, उसकी पूरी कोशिश करते हैं। करिस्मेटिक, ग्राउंडेड, आप में एक करिश्मा है, आपकी पर्सनैलिटी में एक आकर्षण है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ग्राउंडेड, आप ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, आप में ईगो नहीं है, क्योंकि जो इंसान स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलता है
तो जब ईगो खत्म होती है अंदर से, तभी आप इस रास्ते पर चल सकते हो, नहीं तो आप इस रास्ते पर नहीं चल सकते यदि आप में थोड़ी सी भी ईगो है। तो आप ग्राउंडेड हैं। ए टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस, ये अब सही समय है कि आपको सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। द मिडस टच, एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली। द मिडस टच होता है कि आप जिस चीज को भी हाथ लगाओगे, जिस काम को भी हाथ लगाओगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे द टेम्परेंस की एनर्जी है, क्योंकि ये लोहे को सोने में बदलने की ताकत रखते हैं। तो आप जिस चीज को भी देखिए, बिल्कुल सही गाइडेंस आई है आपके कार्ड्स के हिसाब से। ये मैसेज कार्ड या वो भी यही बता रहा है कि आप में वो मिडस टच है, आप जिस चीज़ को छुओगे वो सोने में बदल जाएगी। एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली, सब कुछ जो है बड़ी खूबसूरती से आप आने वाले टाइम में कर लोगे। ए सपोर्टिव पेरेंट्स एंड स्पाउस, आपको पेरेंट्स जो हैं वो भी सपोर्ट करेंगे, और जो आपको जीवन साथी आने वाले टाइम में वो भी आपको सपोर्ट करेगा, हो सकता है अभी भी वो सपोर्ट कर रहा हो। ए गुड पर्सन टू वर्क फॉर, और यदि आप किसी के साथ काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो था कि हाथ का काम, आपने कुछ स्किल वर्क करने के लिए यूनिवर्स ने आपको सजेशन दिया था, तो उसके लिए कुछ लोगों की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अच्छे लोग जो हैं आने वाले टाइम में मिलेंगे जो आपके साथ काम करेंगे। पर मैं साथ में ये ज़रूर बता दूं कि जब इस तरह की गाइडेंस आती है, तो उस गाइडेंस को हम आंखें बंद करके इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कि आप कुछ एफर्ट ही ना करो और आप सोचो कि मेरी गाइडेंस आ गई इस तरह की और मेरी जिंदगी में अपने आप वो चीजें हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। गाइडेंस जो होती है वो एक संभावना को प्रकट करती है कि आप ये कर सकते हो, ये हो सकता है, पर करना तो आपने है। अल्टीमेटली आप यदि किसी पास्ट में फंसे हुए हैं, आपको यदि कोई डर है जिंदगी के, तो आपने उन डरों को खत्म करना है, पास्ट में से निकलना है, आज में आना है, और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे बेटर करूं। तभी ये गाइडेंस जो है वो कंप्लीट हो पाएगी। अब मैं एक आपके लिए गाइडेंस कार्ड और लूँगा। ये मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ये डेक है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो बड़े ब्यूटीफुल मैसेजेस होते हैं इसमें, क्योंकि मेरा जो ज़्यादा जोर है वो मैं चाहता हूँ कि भी गाइडेंस के ऊपर रहे, आपको गाइडेंस ज़्यादा मिले ताकि आपको प्रेरणा मिल सके। हे यूनिवर्स, गिव मी वन मोर गाइडेंस कार्ड फॉर वर्गो ज़ोडिएक साइन कन्या राशि के लोगों के लिए। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके उनके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। पूरा डेक ही मेरे हाथ में आ गया, क्योंकि मैं आंखें बंद करके उठाता हूँ डेक को। तो पहला कार्ड यूनिवर्स चाह रहे हैं कि मैं पहला कार्ड आपके लिए लूँ, तो मैं फर्स्ट कार्ड आपके लिए ले रहा हूँ। चेंज योर थॉट, चेंज द फ्यूचर। एक्सलेंट कार्ड जो मैं पहले बात कर रहा था, पूरा डेक भी मेरे हाथ में आ गया और पहला कार्ड मुझे लेना पड़ा। मैंने कहा था कि भी जब आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएंगे, अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और यूनिवर्स का यही मैसेज है, चेंज योर थॉट, चेंज द फ्यूचर। जब आप अपने विचारों को बदल लेंगे, मैंने देखिए यहाँ पे शायद ये कहा था कि चेंज योर वर्ल्ड, तो ये चेंज योर वर्ल्ड से मतलब ये होता है कि अब अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए। अपनी खुशियों को दूसरों के ऊपर निर्भर मत होने दीजिए। आप दूसरों के बिना भी खुश रहना सीख सकते हैं। जब आप अपने थॉट्स को चेंज करेंगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो भी बदल जाएगा। मैं आगे डिटेल पढ़ता हूँ। एट द एंड ऑफ एवरी डे बिफोर यू गो टू स्लीप, थिंक थ्रू द इवेंट ऑफ द डे। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मेरा ऐसा मानना भी है कि दिन में जो भी घटनाएं हुई, जब हम रात को सोते हैं, तो हमें ज़रूर उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि आज हमारे दिन कैसा बीता, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या इवेंट्स हुए। कई बार उन इवेंट्स के थ्रू ही हमें यूनिवर्स जो है वो मैसेजेस दे रहा होता है, साइंस दे रहा होता है।
तो इस कार्ड में भी है कि एंड ऑफ एवरी डे बिफोर यू गो टू स्लीप थिंक थ्रू द इवेंट्स ऑफ द डे. If any event or moment didn't go the way you wanted, replay them in your mind the way you wanted them to go. ब्यूटीफुल. मैं आपको समझाता हूँ जितनी मुझे समझ है. आपके इस दिन में जो आपने बताया, रात को जिस दिन के बारे में आप सोच रहे हैं, यदि कुछ घटनाएं, कुछ मोमेंट ऐसे हुए हैं जो आप नहीं चाहते थे, जो थोड़े अनप्लेजेंट थे, थोड़े परेशान करने वाले थे, ऐसी घटनाएं या ऐसी चीज़ें हुई उस दिन में, तो आपने क्या करना है? आप जिस तरह से चाहते थे कि वो घटनाएं हों, कोई इंसान आपसे अच्छी तरह से पेश नहीं आया, आप चाहते हैं कि ये इंसान मुझे इस तरह से पेश आए, तो आपने रीप्ले करना है अपने माइंड में, एक स्टोरी बिल्ड करनी है कि ये जो आज घटना हुई यदि इस तरह से होती तो ज़्यादा अच्छा था, ये इंसान मुझे इस तरह से पेश आता तो ज़्यादा अच्छा था. तो वो पिक्चर जो है, वो जो इमेज है जो आपके मन में आया है, उस इमेज को आपने रिक्रिएट करना है, नए सिरे से उस इमेज को बनाना है. और जो आप नया इमेज बनाओगे, आप उस इमेज को मैनिफेस्ट कर दोगे और वही इमेज जो है अगले दिन आपकी ज़िंदगी की रियलिटी बन जाएगा. तो आप इस तरह से अपने प्रेजेंट डे में यदि कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो उनको इमेजिन करिए कि वो कैसी होनी चाहिए, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए. तो जब आप उसको बार बार आप रीप्ले करेंगे उस फिल्म को, तो वो फिल्म जो है वो आपकी ज़िंदगी का अगले दिन या आने वाले दिनों में वो आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाए, आपका अनुभव बन जाएगा. आपकी ज़िंदगी में घटनाएं जो हैं उसी तरह से होने लग पड़ेगी. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मेरा इसमें बहुत ज़्यादा यकीन है. आप एक बार आजमा के ज़रूर देखिएगा. यू हैव नाउ कंप्लीटली चेंज्ड योर फ्यूचर. और ऐसा करके आपने अपना जो फ्यूचर है, भविष्य जो है, उसको बदल दिया. वाह. होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा. मैं जल्दी ही एक और एपिसोड्स इस तरह के शुरू कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे. आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपको ये जो मेरा सुझाव है वो अच्छा लगा कि हम कुछ एपिसोड्स जो हैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके और मैनिफेस्टेशन को लेके बनाएं. तो ये एक जनरल रीडिंग थी. ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग जो है सबके साथ रेजोनेट हो. आप अपने हालात के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, जो पार्ट आपको इस रीडिंग में अच्छा लगा उसे आप अपने साथ रेजोनेट कर लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिएगा. और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू. शुक्रिया.